संतान सुख देने वाली उपासना। जिनकी संतान बीमार रहती है, अल्प आयु में ही मर जाती है, केवल पुत्र कन्याएं ही होती हैं, गर्भपात हो जाते हैं, गर्भ स्थापित ही नहीं होता, बंध दोष लगा हुआ है, अथवा संतान दीर्घसूत्री, आलसी, मंदबुद्धि, दुर्गुण, आज्ञा उल्लंघनकारी, कटुभाषी या कुमारगामी है, वेद माता गायत्री की शरण में जाकर इन कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिन स्त्रियों ने वेद माता गायत्री के चरणों में अपना आंचल फैलाकर संतान सुख मांगा, उन्हें भगवती ने प्रसन्नतापूर्वक दिया है। माता के भंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। उनकी कृपा को पाकर मनुष्य दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो माता की कृपा से प्राप्त नहीं हो सकती। फिर संतान सुख जैसे साधारण बात की उत्पत्ति में कोई बड़ी बात अड़चन हो ही नहीं सकती। जो महिलाएं गर्भवती हैं वे प्रातः सूर्योदय से पूर्व या रात्रि को सूर्य अस्त के पश्चात अपने गर्भ में गायत्री के सूर्य सदृश प्रचंड तेज का ध्यान किया करें और मन ही मन गायत्री जपें तो उनका बालक तेजस्वी, बुद्धिमान, चतुर, दीर्घजीवी तथा तपस्वी होता है। प्रातःकाल कटे प्रदेश में भीगे वस्त्र रखकर शांत चित्त से ध्यानावस्थित होना चाहिए और अपने योनि मार्ग में होकर गर्भाशय तक पहुँचता हुआ गायत्री का प्रकाश सूर्य किरणों जैसा ध्यान करना चाहिए। नेत्र बंद रहे, यह साधना शीघ्र गर्भ स्थापित करने वाली है। कुंती ने इस साधना के बल से गायत्री के दक्षिण भाग सूर्य भगवान को आकर्षित करके कुमारी अवस्था में ही कर्ण को जन्म दिया था। यह साधना कुमारी कन्याओं को नहीं करनी चाहिए। साधना से उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और अर्ध से बचा हुआ चुल्लू जल स्वयं पीना चाहिए। इस प्रयोग से बंधाएं गर्भ धारण करती हैं। जिनके बच्चे मर जाते हैं या गर्भपात हो जाता है उनको यह कष्ट मिटकर संतोषदायी संतान उत्पन्न होती है। रोगी, कुबुद्धि, आलसी, चिड़चिड़े बालकों को गोद में लेकर माताएं हंसवाहिनियां गुलाबी कमल पुष्पों से लदी हुई शंख चक्र हाथ में लिए गायत्री का ध्यान करें और मन ही मन जप करें। माता के जप का प्रभाव गोदी में लिए बालक पर होता है और उनके शरीर पर मस्तिष्क में आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। छोटा बच्चा हो तो इस साधना के समय माता दूध पिलाती रहें। बड़ा बच्चा हो तो उसके शरीर पर हाथ फिराते रहें।